हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत राठौर और आप हैं अपने चैनल EIP एजुकेशन पर। और आज हम सीखने वाले समथिंग न्यू। इट इज वेरी हेल्पफुल टू यू, सो ध्यान से देखिएगा। नाउ स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले स्टैंडर्ड नंबर 10 चैप्टर नंबर 1 यूक्लिड की मेथड को सीखने वाले। उससे पहले सभी को हैप्पी रथ यात्रा। आई होप आपका त्योहार काफी अच्छा जाए और रथ यात्रा के दिन से आप सीख रहे हैं मैथ का चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर में नॉर्मली हमें क्या क्या सीखना है जो आप पहले भी सीख चुके हैं। सबसे पहले हमें सीखना है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। जिन नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है यानी कि 1 से होती है उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर, राइट। और नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या के बाद एक नया नंबर आया जिसे हम कहते हैं जीरो, और जीरो के आने से गिनती पूरी हो गई। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, बट जीरो जिसके साथ भी ऐड होता है उसकी वैल्यू 10 टाइम्स हो जाती है। तो जीरो के आने से हमारी गिनती पूर्ण हो गई, उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। जीरो की स्टार्टिंग होती है, जिन नंबर की स्टार्टिंग जीरो से होती है उसे हम कहते हैं होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। देखो जीरो के आने से क्या बन गया, 10 बन गया, 20 बन गया, मतलब 26 संख्या बन गई। जब तक जीरो नहीं आया था तब तक गिनती अधूरी थी। इसलिए हमेशा कहता हूं जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, पर जीरो जिसके साथ भी ऐड होता है उसकी वैल्यू 10 टाइम्स ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है। तो आई होप आप समझ गए। जो नंबर 1 से चालू होते हैं उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, और जो नंबर 0 से चालू होते हैं उसे हम पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर कहते हैं। और उसके बाद जब हमने थोड़ा बहुत हमारा माइंड कंसेप्ट क्लियर हुआ तो हमने देखा बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं उसे हम कहते हैं इवन नंबर यानी कि हिंदी में कहेंगे सम संख्या। फिर आपने देखा बहुत से ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, उसे हम कहते हैं ओड नंबर यानी कि विषम संख्या। आई होप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 3 5 7, इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। चलते आगे। अब हमें प्लस की तो सब इंफॉर्मेशन मिल चुकी, बिकॉज जो प्लस में कोई साइन नहीं आती, बिकॉज जितनी पॉजिटिव चीजें होती हैं वो कभी दिखाई नहीं देती, उसे हमें फील करना पड़ता है। बट जो नेगेटिव चीजें होती वो हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे नेगेटिव सिंबल मैंने किया, दैट मीन जिसे हम हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक। नेगेटिव की साइन जो है उसे हम कहेंगे ऋणात्मक, और यहाँ पे पॉजिटिव के लिए तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो जो पॉजिटिव उसे हम कहेंगे धनात्मक, और साथ में कौन है, जीरो। जब नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो ये सभी के सभी नंबर ऐड हो जाते हैं तो इसे हम कहते हैं इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या। तो आपसे कोई पूछे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो को सभी को मिला देंगे तो उसे हम कहेंगे इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर अभी तक का आपको पूरा वीडियो समझ में आ चुका है तो अभी इसे लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और भी अगर आप वीडियो चाहते तो कमेंट में राइट करके बताइएगा, उससे भी मैं अपलोड करूंगा। चलते इस चैप्टर के आगे। अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है, सर ये रेशनल नंबर क्या होता है। ये नंबर भी आपने पहले से सुना था। रेशनल नंबर को हम कहते हैं परिमेय संख्या। तो मैंने यहां पे आपको याद रह सके इसलिए लिखा है, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप चाहें तो मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जहां पे आप मेरे साथ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। जो बटे के फॉर्म में यानी कि जो बटे के रूप में हो उसे हम रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहते हैं, जिसे मैं P/Q भी कहता हूं, राइट। जैसे यहाँ पे 2/5 लिखा है, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 0.25। तो मैंने यहाँ पे लिखा कट जाएगा। किसी भी नंबर को किसी से डिवाइड करने से अगर पूरी संख्या कट जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है 50/3। जो आप 50 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि नंबर रिपीट होंगे, बार बार आएगा कोई ना कोई नंबर। जब नंबर रिपीट भी होते हो तो उसे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो आई होप आप समझ गए। बट इसकी कंडीशन उसे आपको याद रखना होना चाहिए।
डेनोमिनेटर यानी कि हर जो होता है, यानी कि जो क्यू लिखा है वो डेनोमिनेटर के फॉर्म में, हर के फॉर्म में है, जीरो नहीं होना चाहिए। तो आई होप आप समझ गए हमें रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कैसे पहचाननी चाहिए। अगेन आई रिपीट, या तो भाग करने पे संख्या कट जानी चाहिए या फिर रिपीट होनी चाहिए, और अपॉन में क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। उसे हम कहेंगे रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, बिकॉज अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये चैप्टर तो आपको चुटकियों में आ जाएगा। अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या हम किससे कहते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ना तो ऐसी संख्या कटेगी ना रिपीट होगी। जैसे कि रेशनल नंबर में संख्या कट जाती थी और रिपीट होती थी, यहाँ पे ना कटेंगे ना रिपीट होंगे। एग्जाम्पल के रूप में 500 को मैंने 35 से डिवाइड किया, देखो यहाँ पे आंसर कैसे आ रहा है 14.2857 दैट मीन्स ना तो पूरी कट रही है ना वो रिपीट हो रही है, इसीलिए से हम क्या कहेंगे इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। लाइक क्या हो सकता है, पाई हो सकता है, पाई की वैल्यू तो आपको पता ही है, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7, दैट मीन्स ना रिपीट होते हो और ना कटते हो, उसे हम कहेंगे इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। अब चलते हमारे चैप्टर की तरफ। ये रहा हमारे चैप्टर का नाम रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अब आपके मन में क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा सर रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या क्या होता है, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। आपने ऊपर जितने भी नंबर सीखे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग किया था नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, उसके बाद हमने सम संख्या, विषम संख्या, ओड और इवन नंबर भी आपने सीखा। उसके बाद आपने रेशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय संख्या भी सीखा। इन सभी संख्याओं को मिला दो, रेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू रियल नंबर, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या इज इक्वल टू वास्तविक संख्या। आई होप आप समझ गए। अगर आपको यहाँ तक पूरा वीडियो समझ में आ चुका है और कितना वीडियो आपको समझ में आ रहा है उसे कमेंट में राइट करके बताइए, और भी आप कौन से वीडियो देखना चाहते हो उसे भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मेरे साथ में विदाउट एनी हेजिटेशन आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। चलते इस चैप्टर में जो सीखना है वो कौन सी मेथड, इस चैप्टर में हमें सीखना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अब यूक्लिड का नाम तो आपको पता है, उन्हीं के नाम से इस मेथड का नाम पड़ा हुआ। डिवीजन वर्ड आप पहले से जानते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के एल्गोरिदम क्या होता है, जिसे हम हिंदी में पूर्व विधि या फिर पूर्व प्रमेय कह सकते हैं। तो मैं आपको कंसेप्ट देना चाहता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्गोरिदम। लाइक एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा जो कि हमने घर पे रोज यूज करते हैं। उदाहरण के रूप में आपको इडली खाना पसंद है, राइट ना। अगर आपको इडली खाना पसंद है तो सभी को पता, जैसे मैंने इडली का नाम लिया तो आपकी आंखों के सामने इडली आपको दिखाई दे रही होगी, क्या पता शाम तक आप इडली बना के खा भी ले। तो एक्चुअली में इडली बनाने का जो कंसेप्ट होता है, इडली बनाने की जो प्रोसेस होती है, उसमें कौन कौन से मटेरियल का यूज किया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है, उसी को हम कहते हैं एल्गोरिदम। तो आई होप आप एल्गोरिदम की मीनिंग से समझ गए होंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्गोरिदम। इन शॉर्ट में एल्गोरिदम इज वन टाइप ऑफ प्रोसेस, राइट। चलते तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला सम यूक्लिड के मेथड से हमें सॉल्व करना है। पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है किस तरीके से यूक्लिड के मेथड के हम सम सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज जो आपने अभी तक जो डिवाइड सीखा था वो अलग मेथड का था, बट आज जो आप डिवाइड सीखने वाले वो यूक्लिड की मेथड का सम है, इसे आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले डिसाइड कीजिए दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। सर 225, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 225 को बीच में रख दीजिए, जिसे हम कहेंगे डिविडेंड यानी कि भाज्य। अब डिवाइड किसे करेंगे, छोटी संख्या से, जिसे हम कहते हैं डिवीजर यानी कि भाजक। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 135। 135 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो या तो 225 आ जावे या 225 से कम आवे। तो यहाँ पर आप चाहें तो एक एक करके इस तरीके से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो आपको वैल्यू मिलती जाएगी। बट अगर आप 2 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें टेबल कितनी बार पढ़ना चाहिए, एक बार ही पढ़ना चाहिए। 135 से कम 135। आई होप आप समझ गए। अब हमें क्या करना है, सिंपली माइनस करना है। 5 में से 5 गया, कितना आ गया, 0 आ गया, राइट। 2 में से 3 जाएगा नहीं, इसलिए हमें कैरी लेना होगा बाजू में से यानी कि पास की संख्या में से। 12 में से 3 गया 9 और 1 में से गया 0, राइट। अब इसके बाद का पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, कहीं जाइएगा नहीं, स्किप नहीं करना। उससे पहले अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में इस लेक्चर को शेयर कीजिए और सभी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा 100%।
क्या 135 के पहाड़े में 90 आता है? सर नहीं आता। तो गलती किसकी है? 135 की गलती। इन्होंने ऐसी वैल्यू क्यों अरेंज की? गलती किसने की है? 135 ने। तो सुधारेगा भी कौन? 135 ही सुधारेगा। कैसे सुधारेगा? आपको यहाँ पे फिर से जिससे आप डिवाइड करें तो वही वैल्यू को फिर से यहाँ पे लिख देना है, वही वैल्यू को आपको फिर से यहाँ पे लिख देना है और फिर से हमें सॉल्व करना है, राइट। 90 का पढ़ा इतनी बार पढ़ो कि 135 आवे या 135 से कम आवे। अगर मैं 90 का पढ़ा 2 बार पढ़ूंगा तो 180 यानी कि ज्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? सर एक बार। 90 एकम 90, 90 1 जा 90। 5 में से 0 गया, कितना आ जाएगा? 5। एंड 13 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा? 4। हो गया हमारे पास 45। अगेन फिर से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। क्या 90 के टेबल में 45 आता है? नहीं आता है ना। तो किसने मिस्टेक की है? 90 ने की ना। अब 90 ने मिस्टेक की है तो इंप्रूव भी कौन करेगा? 90 करेगा। जो गलती करेगा वही उसे इंप्रूव कर सकता है, दूसरा कोई इंप्रूव नहीं कर सकता है। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 90। अगेन टेबल रीड कीजिए। 45 का टेबल इतने बार रीड कीजिए, या तो 90 आवे या 90 से कम आ जावे। किसको नहीं आता? 45 दूनी 90, 45 2 जा 90। ये हो गया 0, ये हो गया 0, हो गया सोल्व। जैसे ही आंसर आ जाएगा 0 हो जाएगा आपका आंसर। तो 0 के ऊपर का जो डिवीजर है यानी कि भाजक है वही हमारा HCF है, यानी कि महत्तम समावर्तक यानी कि माशापा है। तो आपका आंसर आ चुका है यहाँ पर 45। बट आप एग्जाम में डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, आप इस तरीके से लिखेंगे 135 एंड 225, दैट मीन्स 225 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 45। हिंदी में लिखेंगे 135 और 225 का माशापा 45। गुजराती में कहेंगे गुस्सा। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। बट मैं आपको एक सम और भी सिखाऊंगा जिससे आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो सके। सो नाउ बाद आपका जो होमवर्क है 3rd नंबर का क्वेश्चन वो आपको होमवर्क में लगाना है और कमेंट में उसका राइट करके मुझे आंसर बताना है। और एग्जाम्पल नंबर 1 भी आपको सॉल्व करना है, उससे भी कमेंट में लिखना है कि यस सर मुझे आ गया। तो देखते हैं यहाँ पर 196 का टेबल इतने टाइम रीड करना है, या तो 382 आवे या उससे भी कम आवे। कितने बार में रीड करना पड़ेगा? 1 टाइम में। क्यों? बिकॉज जब 2 टाइम रीड करेंगे तो 392 हो जाएगा, जो कि 382 से ज्यादा है। इसलिए कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? 1 टाइम। 196 कम 196। अब हमें क्या कर देना है? माइनस कर देना है। किस तरीके से माइनस करना है वो तो आपको आता ही। 2 में से 6 जाएगा नहीं, इसलिए कैरी लेना पड़ेगा। 12 में से 6 गया 6। अब वहां बचा 7, 7 में से 9 नहीं जाएगा, फिर से उधार लेंगे 17, 17 में से 9 गया 8, वहां पे 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, और ऊपर से किसको कॉपी कर लेता हूं? 2 को कॉपी कर लेता हूं, राइट। अब 196 का पढ़ा इतनी बार पढ़ना है, या तो 1862 आ जावे या उससे भी कम आवे। तो यहां पर बड़ा टेबल है, आपको मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होगी तो आप किस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेना? इस तरीके से कर लेना। 196 का पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो, 6 से करो, 7 से करो, 8 से करो, 9 से करो। या तो यही आना चाहिए या इससे भी कम आना चाहिए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहां से 2 फिगर ले लो 19, यहां से 3 फिगर ले लो 186। 19 का पढ़ा इतनी बार पढ़ो कि 186 आवे या 186 से कम। 19 धाम 190, यानी कि 10 बार पढ़ने में तो इससे ज्यादा हो जा रहा है। दैट मीन्स हमें तो कम लाना है ना। तो 196 का मल्टीप्लाई अगर मैं 9 के साथ करूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1764, यानी कि इससे क्या हो गया? कम। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 169 जा 1764। आई होप आप समझ गए। अब हमें क्या करना है? माइनस करना है। 2 में से तो 4 जाएगा नहीं, कैरी लेना पड़ेगा। 12 में से 4 गया 8, 5 में से 6 जाएगा नहीं, क्या लेना पड़ेगा? कैरी लेना पड़ेगा। 15 में से 6 गया 9, 7 में से 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब हम किससे कट कॉपी करेंगे? 0 को। तो यहां पे राइट कर दीजिए आप 0। 196 का टेबल इतने टाइम रीड करना है, या तो 980 आवे या उससे भी कम। तो जब आप टेबल रीड करेंगे और इस तरीके से मल्टीप्लाई कर चुके होंगे तो आपका 196 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करने पे एग्जैक्ट आपको कितना मिल चुका होगा? 980। तो 196 का पढ़ा कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? 5 टाइम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 980 0 0 0 0। आगे भी समझा चुका हूं। जैसे ही आपका आंसर 0 आ जाएगा तुरंत आपका आंसर भी आ चुका है। तो इसके ऊपर का डिवीजर यानी कि भाजक कौन है? 196।
तो ये हो चुका है आपका आंसर, बट आपको पूरा लिखना है इस प्रकार। 196 और 38,220 का मासापा 196, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 196 एंड 38220 इज इक्वल टू 196। तो सॉल्व कर सकते। एग्जांपल नंबर 1 आपको होमवर्क में करना है और कमेंट में राइट करके बताना है यस सर हमें यूक्लिड की मेथड आ चुकी है। दो नंबर है 867 एंड 255। बड़ी संख्या कौन सी 867 इसलिए बीच में लिख लिया और छोटी संख्या से मैं डिवाइड कर दूंगा। 255 का टेबल इतने टाइम रीड करना या तो 867 आवे या उससे भी कम आवे। तो आप चाहें तो मैंने आपको समझा दिया, आप चाहें तो इस तरीके से बार बार मल्टीप्लाई करके सभी नंबर को चेकआउट कर सकते हैं। जब आप 255 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 765, यानी कि 867 से कम होगा। आप ऐसे करके एक एक करके सभी मल्टीप्लाई कर लेना। 255 का मल्टीप्लाई कितनी बार करने पर आ रहा है 765, 3 टाइम। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 3 और इधर राइट कीजिए 765, राइट। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 गया 1, राइट। अगेन फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। क्या 255 के पहाड़े में 102 आता है? नहीं आता है। किसकी गलती है? 255 की गलती है। आपने ऐसा फिगर ही क्यों रखा कि हमको डिवाइड नहीं आ रहा है? तो गलती आपने की है, तो इम्प्रूव भी कौन करेगा? 255 ही करेगा। तो आप फिर से यहाँ पर लिख दीजिए 255। अब 102 का पहाड़ा इतनी बार रीड कीजिए या तो 255 आवे यानी कि 255 आवे या उससे भी कम आवे। तो मैं यहाँ पर 102 इंटू 1 कर सकता हूँ, 100 इंटू 2 करूँगा तो 204 हो जाएगा। बिकॉज ऑफ 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 102 का टेबल कितने टाइम रीड करने पर 255 से कम आता है? सर 2 टाइम रीड करने से। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 और यहाँ आ चुका है 204। अब हमें सिंपली क्या करना है? माइनस 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5 एंड 2 में से 2 गया 0। परफेक्ट आंसर। अगेन गलती हो गई। क्या 102 के टेबल में 51 आता है? नहीं आता है। किसकी गलती है? 102 की गलती। आप ऐसे नंबर ही क्यों रखते हो कि हम डिवाइड नहीं कर पाते? अब इन्होंने गलती की है तो इम्प्रूव भी कौन करेगा? 102 ही इम्प्रूव करेगा। तो फिर से आप यहाँ पे रख दीजिए 102। अब 51 का टेबल इतने टाइम रीड कीजिए या तो 102 आवे या तो 102 से कम आवे। तो आप 51 1 जा करोगे तो 51 मिलेगा और 51 2 जा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 102। तो आई होप आप समझ गए कितने बार में आ रहा है? 2 टाइम में। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 51 2 जा 51 दूनी 102, 2 में से 2 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0। आगे समझा चुका हूं। जैसे ही आपका आंसर 0 आएगा आपका आंसर आ गया। तो इसके ऊपर का जो डिवीजर है, इसके ऊपर का जो भाजक है वही आपका क्या है? HCF। बट एग्जाम में जब जाओगे तो आपको पूरा लिखना है। इस प्रकार 867 और 255 का माशापा 51 है। HCF of 867 and 255 is 51। तो आई होप यहाँ पे यूक्लिड के मेथड को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है आपने सीख लिया है। ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल बना हुआ है इसे कमेंट में राइट करके बताइए। और भी कोई ऐसे वीडियो चाहते हो उसे भी राइट करके बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच।